अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका कारोबारी दोस्त इखलास मलिक। अच्छा, आज मैं आपको दोबारा से किराना स्टोर के हवाले से ही वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप लोग देखें कि आपके गिरदोनवा में, छोटे गांव में, कस्बों में सबसे ज़्यादा दुकानें कौन सी शुरू होती हैं? किराना स्टोर की। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो सबसे ज़्यादा बंद होने वाली दुकानें भी किराना स्टोर की ही होती हैं, जो कि तकरीबन 1-2 साल के अंदर ही बंद हो जाती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक इसको लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चंद एक गलतियों से सीखते हैं या फिर वो गलतियां दोहराते नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, एक दुकान पे जो आपको नुकसान होंगे ना किराने में, वो कितनी है उसकी लिस्ट छोटी सी आपको बताएंगे, ताकि आप इन चीज़ों से अवॉइड करें या इन चीज़ों से पहले कारोबार शुरू करने से पहले आप इन चीज़ों के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो किराना स्टोर में प्रॉफिट पहली बात तो है कम होती है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास लोग आते हैं, अपने घर का सारा सामान एक साथ लेकर जाते हैं, देन फिर आपकी ये एवरेज बढ़ती है और आप अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास 20 से 30 ऐसे घर मौजूद हैं जो कि आप ही से सामान लेते हैं, तो फिर आपकी दुकान वो चलेगी। ठीक है, अगर आपके पास कस्टमर्स कम है, ठीक है, तो फिर आपको मसला होता है। तो सबसे पहले नुकसान ये कि आपके पास प्रॉफिट कम है। आपको तकरीबन 1 या 2% ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा आप लेंगे तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, वो किसी और के पास चले जाएंगे। फिर इसके बाद आता है दोस्तों कि प्रॉफिट कम है और खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके कारोबार में खर्चे ज़्यादा हैं, लाइक आपने दुकान किराए पर ली हुई है, जाहिर सी बात है आपकी दुकान चले ना चले आपने उसका किराया देना है। आपका बिजली का बिल है, ठीक है, उसके अलावा सामान लेके आने का एक्सपेंसिव है। अगर आप लोग एक बंदा है, एक बंदा आपने दुकान पे रखा है, उसकी तनख्वाहें वगैरह हैं, ये सारे के सारे अखराजात जो है ना आपने मेंटेन करने होते हैं और प्रॉफिट कम होती है स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नुकसान की शरह, इस कारोबार में नुकसान ज़्यादा होता है। नुकसान से मुराद ये है कि जो एक्सपायरीज होती हैं ना, चीज़ों की कम होती हैं, लाइक अंडा, ब्रेड, दूध, दही, ये चीज़ों की जो है ना एक्सपायरी कम होती है। जो चीज़ें आपकी नहीं बिकेंगी वो ख़राब हो जाएंगी। कुछ चीज़ों में आपको ये होता है कि आपको मिल जाती है डिडक्शन के, ब्रेड वगैरह आपके वापस हो जाते हैं, कुछ चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं एक्सपायरी के बाद और कुछ नहीं होती। फिर दोस्तों एक और नुकसान आता है कि टूट फूट का। जब आप लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, ठीक है, आपकी चीज़ें फट जाती हैं, खोलते हुए कैंची लग जाए तो कुछ घी लीक हो जाते हैं, घी पड़ा हुआ है गर्मियों में वो लीक हो जाते हैं। ठीक है, दालों वो खराब हो जाती हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो उनको या तो कीड़ा लग जाता है या फिर उसमें सुसरी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने मेंटेन करनी है कि ये भी एक नुकसान होता है। उसके बाद दोस्तों रेट रेट तब्दील होते रहते हैं। आप आज सामान लेने गए हैं मार्केट में तो आपको कुछ रेट मिलेगा, कल लेने जाएंगे तो आपको रेट कुछ मिलेगा। इसी वजह से डेली तौर पर रेट लिखी आती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें जो है ना रेट तब्दील होते रहते हैं। अगर आपने इकट्ठा माल उठा लिया 1 महीने का, ठीक है, और रेट उधर से गिर गया, नीचे आ गया, तो वो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर उसी रेट पर बेचेंगे तो लोग कहेंगे आप महंगा बेच रहे हैं, दूसरे दुकानदार सस्ता बेचते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो सरदर्द बन जाती है ना, वो चीज़ है उधार। उधार पे देखें, आप नए नए दुकानदार हैं, ठीक है, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा। कुछ लोग होशियार होते हैं, वो आपके पास आएंगे, वो कहेंगे भाई थोड़ा सामान दो, 2-3 दिन वो लेके जाएंगे, फिर वो आपसे उधार कर लेंगे। आपको भी ये होता है कि भाई ये तो मेरा पक्का कस्टमर बन चुका है, अब इसको उधार ना दिया ये नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो वो ठीक है, कुछ कस्टमर होते हैं जो कि बहुत अच्छे और लॉयल होते हैं, आप उनको जब कहेंगे आपका उधार वापस आ जाएगा। अगर आपके पास 20 कस्टमर है तो मेरे ख्याल से 20 में से 5 या 6 होंगे जो कि आपको टाइम पर पैसे वापस देंगे। उसके अलावा आपको टाइम पे टाइम देते रहेंगे और आपको डिले करेंगे। जब आप उधार एक बंदे को 10,000 का देंगे, 20 बंदे को 2 लाख का पर उधार दे दिया, देन आपका स्टॉक कम हो गया। तो स्टॉक कम हो गया, जो कस्टमर नकद वाला था ना, वो भी आपसे नाखुश होकर वापस जाएगा और आपके पैसे फंस जाएंगे। ठीक है, फिर आप मार्केट से उधार लेंगे। जब आप मार्केट से उधार लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है ना, जब हम मार्केट आएंगे तो आपको फिर उस रेट से चीज़ें नहीं मिलेंगी, चीज़ें थोड़ी सी महंगी मिलेंगी। एक और वजह है इसकी दोस्तों, एक और मसला है कि बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है आपको, इस दुकान को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जिसमें ये होता है कि आपको खुद अपने लिए टाइम नहीं बचता। आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को टाइम नहीं दे सकते। सुबह से लेकर शाम तक आपने दुकान पे बैठना है, आपने मार्केट में जाना है, सामान लेने के लिए जाना है। यानी कि आपको वीकेंड में भी छुट्टी नहीं मिलती, ईद के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि उन्हीं दिनों में ज़्यादा सेल्स होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। फिर एक बात आती है दोस्तों कि स्टॉक मैनेज नहीं होता। पता ही नहीं लगता भाई स्टॉक कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। एक चीज लेके आए हैं, दूसरी खत्म हो गई है, दूसरी लेके आए हैं, तीसरी खत्म हो गई है।
ठीक है। तो ये झंझट बहुत ज़्यादा रहता है और आइटम इतनी ज़्यादा है कि वो पूरी नहीं होती। इसके लिए अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो आप कोई सॉफ्टवेयर बनवा लें, जिससे ये होगा कि आपको पता लगता रहेगा कि आपने एक क्लिक पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, कितनी क्वांटिटी में कौन-कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आप इस चीज़ से भी जो है ना वो बच सकते हैं। फिर आपको चोरी का खतरा होता है। जब आपने एक ओपन मार्ट बनाया है या कुछ चीज़ें आपने ओपन में रखी हुई हैं, तो जब आप रश ज़्यादा हो जाता है तो पीछे से कोई बच्चा उठा के ले गया, कोई और चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना वो उठा लेते हैं लोग, और वो आपको उस वक़्त पता चलता है जब आप स्टॉक को मेंटेन करने होते हैं कि भाई ये चीज़ें तो हमारी चोरी हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है मुकाबलाबाज़ी। आप नए-नए दुकानदार हैं, ठीक है, तो कई दुकानदार होंगे जो ये सोचेंगे भाई इसको जितनी जल्दी हो सके फारग करो, क्योंकि हम पहले से बैठे हुए हैं, ये बंदा बाद में आ गया है, हमारा कंपटीशन पैदा हो गया है। उनके कस्टमर टूटेंगे, वो आपसे कंपटीशन करेंगे या फिर आप खुद ही उनसे कंपटीशन करना शुरू कर देंगे। नए-नए आप दुकानदार ही करने हैं और आपके पास ना इतना बजट है, ना इतना एक्सपीरियंस है। जब आप आएँगे ना कंपटीशन में, तो आपकी प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपने सेलें लगानी है, सस्ती चीज़ें देनी है, ताकि वो किसी तरीके से कुछ बार होता है कि लोग खुद से पैसे जो है ना वो डाल के भी देना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से जो है ना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर आता है टूट-फूट, जैसे मैंने आपको बता दिया था, स्टॉक को ओपन करते हुए, लेके आते हुए, उतारते हुए, रखते हुए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी टूट-फूट का शिकार होती हैं, जो कि आपके नुकसान के ज़ुमरे में आती हैं। देखिए, अगर आपने कारोबार करने हैं, तो सबसे पहले आपको जितने भी नुकसान है ना उनको कम करना है। आपने अपने अखराजात को कंट्रोल करना है, क्योंकि जितने आपके अखराजात कम होंगे ना उतने आपके पास पैसे मौजूद होंगे, जिससे को आप इन्वेस्ट करके आगे मज़ीद अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे। इसलिए नुकसान को जितना हो सके कम करें, अपने अखराजात को कम करें और जितना पैसा है उसको री-इन्वेस्ट करते रहें। उस वक़्त तक री-इन्वेस्ट करते रहें जबकि पास आप ये समझें कि भाई अब मैं 1-2 लाख, 5 लाख साइड पे रखता हूँ ना, फिर मेरी दुकान में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग शुरू करें और फिर उससे चाहे तो कोई और एसेट्स ले लें या फिर उसको आप जहाँ पे लगाना चाहें मज़ीद लगाएँ, ठीक है? तो किराना स्टोर शुरू करने से पहले ये चंद एक वीडियो देख लें। ये इन बातों पर आपने अमल करना है ताकि आप नुकसान से बच सकें और आपका जो है ना कारोबार लॉन्ग टाइम तक चले। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।